एक साइंटिस्ट जो इंसान को गायब करने का सीरम बनाता है और ख़ुद गायब होने के बाद करता है लड़कियों के साथ ये काम। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2000 की फेमस मूवी हॉलो मैन। मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मूला बना रहा होता है। वो एक साइंटिस्ट होता है और इंसान को गायब करने का फॉर्मूला अपनी टीम के साथ बना चुका होता है, लेकिन उसी इंसान को कैसे वापस विजिबल किया जाए इस पे काम कर रहा होता है। वो बार बार फार्मूला बनाने में नाकामयाब होता है और तभी वो अपनी विंडो से दूसरी बिल्डिंग में किसी लड़की को देखता है। वो उस लड़की को कपड़े उतारते हुए देखता है और इतने में वो कर्टन्स गिरा देती है, जिससे सेबेस्टियन अपसेट हो जाता है। तभी अचानक से सेबेस्टियन को कुछ याद आता है और अपने कंप्यूटर पे कुछ लिखने के बाद उसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। उसी वक्त वो अपनी कलीग लिंडा को फ़ोन करता है जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो उसे बताता है कि मैंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद लिंडा खुशी से अपने बेड पे जाती है जहां हम उसके साथ मैथ्यू को देखते हैं और वो होता है लिंडा का नया बॉयफ्रेंड जो उसी के साथ काम करता था। फिर अगली सुबह हम मैथ्यू को लैब में देखते हैं जो सारे एनिमल्स को चेक कर रहा होता है जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाया गया था। फिर वो इज़ाबेल को चेक करता है जो इनविजिबल होती है और उन्होंने अपने सीरम से पहले उसे गायब किया होता है। और आज वो लोग फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं जिससे इज़ाबेल फिर से दिखने लगेगी। कुछ देर बाद हम सेबेस्टियन को सारा और लिंडा के साथ देखते हैं और लिंडा कहती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसके बाद वो लोग अपना सीरम निकालते हैं और उसे इज़ाबेल पर लगा देते हैं। सीरम इज़ाबेल की पूरी बॉडी में जाने लगता है और कुछ देर बाद वो दर्द से छटपटाने लगती है, जिससे वो सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और देखते ही देखते इज़ाबेल भी सबको दिखाई देने लगती है। वो लोग फॉर्मूला सक्सेस होने से खुश हो जाते हैं और उसी खुशी में रात को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सेबेस्टियन और लिंडा अकेले में होते हैं और सेबेस्टियन कहता है कि हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, तो क्या हम एक बार फिर से नई स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंडा कहती है कि तुम खुद के लिए अच्छे थे और मेरे लिए तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं होता था। जिसके बाद सेबेस्टियन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा पीछे हट जाती है। फिर अगले दिन हम उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ देखते हैं जिन्होंने सेबेस्टियन के इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए थे। और फिर सेबेस्टियन उनसे झूठ कहता है कि अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। और वहाँ से निकलने के बाद वो लिंडा और मैथ्यू को बताता है कि अगर हम उन्हें सच बता देते तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं होती और वो पूरा कंट्रोल ले लेते। फिर लैब आने के बाद सेबेस्टियन सबसे कहता है कि अब हम फॉर्मूला मुझ पे ट्राई करेंगे और बाकी सब उससे सहमत नहीं होते। लेकिन सेबेस्टियन ही इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है, तो सबको ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले सीन में हम लिंडा और मैथ्यू को रोमांस करते हुए देखते हैं और वो लिंडा से पूछता है कि क्या तुम कभी सेबेस्टियन के साथ वाला टाइम मिस करती हो, क्योंकि वो एक जीनियस है और मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। तो लिंडा कहती है कि सेबेस्टियन एक जीनियस ज़रूर है, लेकिन अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता और इसीलिए उसके साथ रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन वो लोग सेबेस्टियन पे फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए सब कुछ रेडी कर देते हैं और सब चेक करने के बाद उसे इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी में सीरम का असर होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। उसकी बॉडी में सीरम की वजह से चेंजेस आने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सबके लिए इनविजिबल हो जाता है। शॉक की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है और करीब 17 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो लिंडा और मैथ्यू उनके पास होते हैं। बेड से उठने के बाद वो अपने कलीग्स के साथ मस्ती करने लगता है और लिंडा उसे बताती है कि हम तुम्हें हर वक्त ऑब्जर्व करेंगे और तुम्हारे साथ हर टाइम यहाँ कोई ना कोई होगा। फिर लिंडा सेबेस्टियन पर नज़र रखने के लिए कैमरा स्क्रीन ऑन कर देती है और आज रात सारा सेबेस्टियन को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ रुक जाती है। कुछ देर अकेले रुकने के बाद सारा को नींद आ जाती है और फिर सेबेस्टियन वहाँ आकर उसके टॉप के बटन्स खोलने लगता है और थोड़ी देर बाद सारा जाग जाती है। वो सेबेस्टियन को आवाज़ देती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और फिर सेबेस्टियन अपने बेड पर चला जाता है।
अगली सुबह सारा लिंडा और मैथ्यू को इसके बारे में बताती है, लेकिन कहती है कि शायद मैंने सपना देखा होगा। सेबेस्टियन को 3 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद वो लोग उस पर सीरम यूज़ करने वाले होते हैं, जिससे सेबेस्टियन फिर से दिखाई देने लगेगा। और जब वो लोग सीरम वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो सेबेस्टियन को कुछ होने लगता है और वो अपने कलीग्स को मारने लगता है। अचानक से उसकी सांसें बंद होने लगती है और वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। उसके होश में आने के बाद लिंडा उसे बताती है कि फॉर्मूला सक्सेस नहीं हो पाया और हमें कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो सेबेस्टियन कहता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, और फिर वो लोग उसके लिए एक टेम्परेरी बॉडी बनाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू पर गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ घुटन हो रही है और मुझे बाहर जाना है। फिर कुछ देर बहस करने के बाद लिंडा और मैथ्यू वहाँ से चले जाते हैं और सेबेस्टियन अकेले में फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। और उसी के बाद उसके दिमाग में यहाँ से बाहर जाने का आइडिया आता है। सेबेस्टियन कार्टर को बताने के बाद वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि आप बाहर नहीं जा सकते और ये रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन सेबेस्टियन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कार्टर लिंडा को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है और सेबेस्टियन भी अपने घर पहुँच जाता है। वो अपनी विंडो से फिर से उसी लड़की को देखता है जो अभी अभी काम से वापस आई होती है और चेंज करने लगती है। उस लड़की को देखकर सेबेस्टियन से रुका नहीं जाता और वो अपना मास्क उतारकर उस लड़की के घर में चला जाता है। और जब वो लड़की नहा रही होती है तो वो उसकी डोरबेल बजाता है और उसके डोर ओपन के बाद अंदर आ जाता है। कुछ ही पलों में उस लड़की को पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई और भी है, और तभी सेबेस्टियन उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका रेप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग परेशान होते हैं कि सेबेस्टियन पता नहीं कहाँ चला गया, और इतने में सेबेस्टियन वापस लैब आ जाता है। उसी रात हम लिंडा को देखते हैं जो अपने बेड पे सो रही होती है, और हम देखते हैं कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है। और जैसे ही उसे कोई सड्यूस करने वाला होता है तो अचानक से लिंडा की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन भी बोर हो चुका था और अगली रात वो फ्रैंक को किसी काम में उलझाकर कैमरा सेटिंग्स चेंज कर देता है और एक ही लूप में चला देता है। और फिर वो वहाँ से सीधा लिंडा के घर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कि मैथ्यू और लिंडा एक साथ रोमांस कर रहे हैं। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लिंडा अपना काम कर रही होती है और उसे सेबेस्टियन के वहाँ होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो सीधा लैब जाती है और देखती है कि सेबेस्टियन वहाँ नहीं है, और उसे कैमरा लूप के बारे में भी पता चल जाता है। लिंडा उसी वक्त सबको बताती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में वो लोग कमेटी को बता देंगे। और अगले ही सीन में हम लिंडा और मैथ्यू को एक ऑफिसर के घर में देखते हैं और वो उसे सब कुछ बता देते हैं, और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन भी वहाँ पहुँच चुका होता है। और लिंडा और मैथ्यू के वहाँ से जाने के बाद जब वो ऑफिसर दूसरे लोगों को फ़ोन करने वाला होता है तो सेबेस्टियन उसे पूल में डुबाकर मार देता है। फिर अगले सुबह लिंडा को उस ऑफिसर के मरने की खबर मिलती है और वो समझ जाती है कि ये सेबेस्टियन का काम है। वो दोनों घबराकर बाहर जाते हैं और लिफ्ट में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने सिक्योरिटी कोड्स भी इनवैलिड कर दिए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग साथ में होते हैं तो सेबेस्टियन स्पीकर के थ्रू उनसे बात करने लगता है और कहता है कि अब मुझे ऐसे ही रहने में मज़ा आने लगा है और मैंने ही उस ऑफिशियल को भी मारा था। जिसके बाद सेबेस्टियन फ़ोन काट देता है और वो लोग देखते हैं कि जेनिस उनके साथ नहीं है। और जब वो भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेबेस्टियन ने उसे मार दिया होता है। जिसके बाद वो लोग सेबेस्टियन को ग्लासेस पहनकर ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद सेबेस्टियन कार्टर को मारने लगता है। मैथ्यू भी उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। कार्टर के घायल होने के बाद सारा उसको बचाने के लिए खून लेने जाती है, लेकिन सेबेस्टियन सारा से भी लड़ने लगता है और उसे भी मार देता है। वो सबको एक एक करके मारने लगता है और फ्रैंक को मारने के बाद मैथ्यू को भी जख्मी करके उन सबको एक कमरे में बंद कर देता है। लिंडा किसी तरह से उस कमरे से खुद को और मैथ्यू को बाहर निकालती है और जब सेबेस्टियन बिल्डिंग से बाहर जाने वाला होता है तो वो उस पर आग लगाकर उसे जलाने लगती है।
सेबेस्टियन किसी तरह वहाँ से निकलकर भाग जाता है और फिर कुछ देर बाद लिंडा पर हमला कर देता है। तभी मैथ्यू वहाँ आकर लिंडा को बचा लेता है और करंट लगने की वजह से सेबेस्टियन बेहोश हो जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू देखते हैं कि सेबेस्टियन ने नाइट्रो गैस से एक्सप्लोजन सेट कर दिया होता है और वो लोग लिफ्ट के अंदर से ऊपर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म होने लगता है। लिफ्ट भी ब्लास्ट की वजह से ऊपर आने लगती है और जैसे ही वो लिंडा और मैथ्यू के करीब आती है तो वो दोनों किनारे होने की वजह से बच जाते हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट के नीचे आकर रुकने के बाद वो लोग फिर से ऊपर जाने लगते हैं और इतने में सेबेस्टियन नीचे से लिंडा को पकड़ लेता है। वो लिंडा को ज़बरदस्ती करके नीचे खींच लेता है और फिर वो दोनों लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं। सेबेस्टियन ज़बरदस्ती उसे आखिरी बार किस करता है और लिंडा लिफ्ट की वायर खींचकर ऊपर चली जाती है और सेबेस्टियन आग में गिरने की वजह से मर जाता है। फिर कुछ देर बाद सब लोग लिंडा और मैथ्यू को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।